हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। और नेगेटिव में क्या होता है, केवल नहीं शब्द आता, पहचान जो पॉजिटिव में थी वही है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था आदि शब्द आते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेड नोट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू, जब वाक्य में सिर्फ एक काम हो रहा हो। जैसे वह घर नहीं जा चुका था, तो पहले वह किस पे लिखेंगे हम, ही हेड नोट, हेड नोट, क्रिया जा चुका था गो, और गो की थप्पू होती है गॉन, और गो के बाद हमेशा टू आता है, ऐसे गॉन के बाद टू आएगा। कहाँ गया घर, तो हाउस मिस घर। ये तब के लिए है जब सिर्फ वाक्य में सिर्फ एक ही काम हो रहा हो। अब है जब वाक्य में दो कार्यों का वर्णन हो, मान लो वाक्य में पहले और पूर्व हो, दो करता हूं, दो ही जगह क्रिया हो रही है, तो ऐसे वाक्य को जब हम बनाते हैं तो पिछले सेंटेंस को बनाएंगे, सबसे पहले हम पीछे से बनाते हैं। तो इसको जो बनाएंगे हम सब्जेक्ट हेड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। इस सेंटेंस को हम पहले बनाते हैं, उसके बाद वाक्य को जोड़ते हैं बिफोर से। बिफोर से जोड़ने के बाद फिर हम पहले सेंटेंस को बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस बी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी प्रकार हमने एक सेंटेंस लिखा है, पिताजी के कार्यालय जाने से पहले माताजी ने चाय नहीं पी थी। तो पहले बनाएंगे माताजी ने चाय नहीं पी थी, तो दी मदर, मदर हेड नोट, हेड नोट, चाय पीना, टेक मिस पीना, टेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो टेकन, टेकन माने पी थी, क्या पी थी, चाय, टी मिस होता है चाय। पहला सेंटेंस खत्म, सब्जेक्ट प्लस हेड नोट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बन गया। उसके बाद जोड़ते हैं वाक्य को बिफोर से। उसके बाद पहले वाक्य का सब्जेक्ट पिताजी, द फादर, द फादर। अब क्रिया कौन सी है, जाना, तो सब्जेक्ट के बाद बी सेकंड आना, जाना के स्पेलिंग बोलते हैं गो, और गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और गो के बाद टू भी और वेंट के बाद भी टू। कहा, कार्यालय, कार्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस, तो लिखिए ऑफिस। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस हुआ, द मदर हैड नॉट टेकन टी बिफोर द फादर वेंट टू ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस है उसके बाद, मास्टर साहब के आने से पूर्व लड़कों ने शोर नहीं मचाया था। तो सेंटेंस वही पीछे से बनाएंगे, पहले आप, लड़कों ने शोर नहीं मचाया था, वही सब्जेक्ट हेड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लड़कों ने, द बॉयज हेड नोट, हेड नोट। शोर मचाना को बोलते हैं इंग्लिश में मेक ए नॉइज, मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है मेड, कैसे करेंगे, मेड ए नॉइज, शोर नहीं मचाया था। तो पिछला सेंटेंस बनेगा द बॉयज हैड नॉट मेड ए नॉइज, लड़कों ने शोर नहीं मचाया था। अब वाक्य को जोड़ेंगे बिफोर, बिफोर मींस होता पहले या पूर्व। अब पहले वाक्य सब्जेक्ट कौन है, मास्टर साहब, द टीचर, द टीचर, कम मींस होता है आना, कम की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है केम, तो द टीचर केम। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस बना, द बॉयज हैड नॉट मेड ए नॉइज बिफोर द टीचर केम। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। तो पहले बनाएंगे रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो द ट्रेन, द ट्रेन हैड नॉट, हैड नॉट गई थी, गो मिस जाना, गो की जो थर्ड फॉर्म होती है गोन, गोन मिस गई थी। उसके बाद वाक्य जोड़ दो बिफोर से। पहले वाक्य सब्जेक्ट कौन, तुम्हारे, तुम्हारे का मतलब तुम, यू मिस तुम्हारे, सेकंड फॉर्म से बनेगा ये सेंटेंस। क्रिया है पहुंचना, रीच मिस होता पहुंचना, रीच की थर्ड होती है रीच्ड, यू रीच्ड द स्टेशन। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस बना, द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। हाय गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन हर दिन का आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो